हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में कलर एंड बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कलर एंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये जो कलर की प्रॉपर्टी है, ये 6 तरीके से हम इसको CSS में यूज़ करते हैं। यानी कि एक तो है प्री डिफाइनेड कलर नेम, जो हम एक प्रॉपर कलर यूज़ करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जो यूज़ करते हैं कलर की और आगे वैल्यू देते हैं। यानी कि कलर खुद है, कलर का नेम देते हैं और हमारा कलर चेंज हो जाता है। कोई भी कलर रहता है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, वाइट है। तो उसके बाद आता है RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। इसके बाद आता है RGBA, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। फिर एक आता है हेक्साडेसिमल कोड, यानी कि HEX। उसके बाद आता है HSL, यानी कि ह्यू स्ट्रेशन लाइटनेस। और छठा आता है HSLA, यानी कि ह्यू स्ट्रेशन लाइटनेस अल्फ़ा। तो हम RGB पहले पढ़ लेते हैं, एक कलर के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि जो कलर है प्री डिफाइनेड कलर नेम्स, हम कलर नेम में किस तरह हम कलर चेंज करते हैं। हम पिछले ट्यूटोरियल में भी हम इस तरह यूज़ कर रहे थे, कलर का यूज़ करके हम कलर चेंज कर रहे थे। यानी कि मैंने एक हेडिंग अगर लिखी हुई है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग और दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2 लिखते हैं हम। मैं लिख सकता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग, मैंने ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका कलर चेंज करना है। तो हम अपनी एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमने बनाई हुई थी, इसका लिंक हमने एक दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका फाइल का नाम है style.cc, हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। तो उसी में हम चले जाते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं यानी कि H2। तो इसका हमने कलर चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल लिखते हैं कलर प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू दे देते हैं जी, जो भी वैल्यू दे, मैं ब्लू दे देता हूँ। तो ब्लू कलर हम अपनी HTML फाइल में जाते हैं और इसको सेव करते हैं। ये देखें, जो हमारा H2 हेडिंग है उसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि ब्लू हो गया। हम इसको ग्रीन, वाइट, रेड जो मर्जी करें कर सकते हैं इसके। ठीक है, यानी कि एक तरीका तो ये है, हम कलर लिखते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि हम इसका कलर अगर रेड करना चाहते हैं इस तरह, तो इसका कलर अब रेड हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसका कलर रेड हो गया है। ये इस तरह कलर नेम जो है वो इस तरह काम करता है। उसके बाद आता है RGB में हम क्या करते हैं, इसमें 6 डिजिट की वैल्यू आती है, यानी कि 6 डिजिट आते हैं इसमें। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो हैं रेड के, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद जो 2 डिजिट आएंगे वो आएंगे ब्लू के, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। हम इसमें 6 डिजिट लिखते हैं, RGB लिखेंगे, उसके बाद 6 डिजिट लिखेंगे। अब जो पहला डिजिट है वो हमारा रेड का है, उसके अंदर हम कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 255 तक लिखेंगे। यानी कि फुल जो हमारा रेड कलर है वो 255 है, और इससे नीचे आते जाएंगे वो हमारा रेड कलर हल्का होता जाएगा। इसी तरह ग्रीन है और इसी तरह ब्लू है। अगर हम इसमें सब को 0 कर दें, यानी कि सब कलर को ख़त्म कर दें, वो ब्लैक हो जाएगा। यानी कि हम रेड कलर को भी 0 पे ले जाएं, रेड कलर ख़त्म हो गया। ग्रीन कलर को 0 पे ले आएंगे, ग्रीन कलर ख़त्म हो जाएगा। ब्लू कलर को 0 पे ले आएंगे, ब्लू कलर ख़त्म हो जाएगा। फिर ये एक कलर ब्लैक कलर बन जाएगा। इसी तरह वाइट कलर अगर हमने करना है तो सबको हम क्या करेंगे, 255 पे ले जाएंगे। रेड को, ग्रीन को और ब्लू को, तीनों को कलर क्या कर देंगे 255, तो वो क्या होगा, वाइट कलर हो जाएगा। इस तरह अगर हमने एक कलर रखना है तो पहले जो है ना रेड कलर को क्या कर देंगे 255 कर देंगे, वो तो रेड कलर ही रहेगा, बाकी दोनों को 0 कर देंगे। इसी तरह अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन वाली जगह पे, जब ब्लू करना है तो एंड पे हम क्या करेंगे 255 करेंगे। इसको हम 3 डिजिट में भी यूज़ करते हैं, 6 डिजिट पे भी यूज़ करते हैं और 3 डिजिट पे भी यूज़ करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। RGB है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं अपने पेज पर। मैं इस HK2 जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे।
ये जो लिखा हुआ है हम इसमें लिखेंगे RGB। तो मैं इसको रेड करना है तो क्या करूँगा, 255 करूँगा, कोमा लगाऊँगा और बाकी को 0 कर दूँगा, सॉरी 0 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेमी कलर लगा देंगे एंड में। तो अभी इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया। मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर इसका रख देता हूँ, बैकग्राउंड हम कलर कर देते हैं RGB, ठीक है। तो अब हम इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, रेड वाले कलर पे 0 करूँगा। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 255 कर देंगे, मैं कोमा लगाऊंगा, इसको 0 कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और इसका हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। बॉर्डर में क्या कर देता हूँ, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो चलते हैं अपने पेज में, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब जो H2 है उसका कलर जो हमने किया था 255 रेड वाली जगह पे, तो वो रेड हो गया। उसका बैकग्राउंड कलर जो हमने किया था ग्रीन, तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। इसी तरह हमने बॉर्डर भी लगाया है। तो ये देखें, ये RGB अगर हमने इन सब को क्या कर दें, मैं कर दूँ ना, अगर इसको मिसाल के तौर पे सबको मैं अगर 0 0 कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो वो वाइट हो जाएगा, उसका ब्लैक हो जाएगा उसका कलर, यानी कि उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। और अगर हम इसको सबको 255 कर दें तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा वाइट। तो मैं इसको भी कर देता हूँ 255। अब इसका कलर वाइट हो जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। हम इसी तरह करते हैं, अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं नंबर तो वो एक और कलर निकल कर आ जाता है, यानी कि खुद ब खुद ही एडजस्टमेंट हो जाती है। तो मैं आपको, हम जाते हैं आप पेज में और इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक है, हेडिंग का। और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया है। तो RGB इस तरह काम करता है। उसके बाद आता है हमारा RGBA, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा में क्या होता है, अल्फ़ा में जो डिजिट होते हैं वो 0.0 से लेकर 1.0 तक ये काम करते हैं। यानी कि 0.0 जो है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट काम करता है। ये जो अल्फ़ा है ये हमें ट्रांसपेरेंट करके दिखाता है, यानी कि एक अक्स दिखाता है। जैसे हम शीशे में एक अक्स देते हैं, यानी कि हमारे पास अगर 2 डिव हैं, यानी कि एक डिव में लगा हुआ है हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर नीचे दूसरे डिव में हमारी इमेज लगी हुई है, तो हम चाहते हैं हमारी इमेज भी नज़र आए, तो इसमें हम ट्रांसपेरेंट लगाते हैं। दूसरे डिव मतलब डिव में है, एक डिव में हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट लगाते हैं। तो अल्फ़ा से लगाते हैं इसी तरह, यानी कि अगर हम 0.0 लिखेंगे तो वो फुल ट्रांसपेरेंट हमें नज़र आएगा। अगर हम बढ़ते जाएंगे आगे 0.1 0.2 3 4 5 तो वो ट्रांसपेरेंट कम होती जाएगी। जब हम 1.0 पर जाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट ख़त्म हो जाएगी। मैं इसी तरह देखा, जैसे RGBA जो है 255 है, 99 है, 71 है, 0.5 है। तो इस तरह हम लगाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ हम लगा लेते हैं, तो हम इसमें लिख लेते हैं, 1 मिनट। मैं यहाँ इसकी बॉडी में हम जाते हैं, यहाँ पे बॉडी के, तो मैं बॉडी का कलर क्या कर देता हूँ, मैं इस बॉडी का कलर कर देता हूँ येलो, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं इसका बॉडी का कलर येलो आया है कि नहीं आया। ये देखें, सॉरी ये इसका कलर चेंज कैसे हो गया यार, ओहो, हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखना था। बैकग्राउंड कलर जो है हमारा येलो होना चाहिए बॉडी का, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, दोबारा जाते हैं, दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी बॉडी का कलर जो है वो बैकग्राउंड हो गया है। तो अब हम इसमें ट्रांसपेरेंट करेंगे, यानी कि जो हमारा ब्लैक कलर है इसमें से हमें ये येलो कलर नज़र आना चाहिए। हम इसके
में लगाएंगे अपने ब्लैक कलर में, क्या करेंगे ट्रांसपेरेंट लगाएंगे, अल्फ़ा लगाएंगे अपने ब्लैक कलर में। ये जो हमारा ब्लैक कलर है मैं इसमें क्या करता हूँ ट्रांसपेरेंट लगाता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा ए लिखूँगा, ए लिखा और इसके बाद ए की जो वैल्यू आती है वो 0 कॉमा है। सबसे पहले हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 0 से स्टार्ट होता है, 0.0123 ऐसे। जैसे अगर हम 0.0 करेंगे तो वो फुल ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि अगर मैं इस मिसाल के तौर पर 2 कर देता हूँ, ये भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है, आपको येलो कलर इसमें नज़र आएगा। तो मैं इसको सेव करते हैं, हम पेज में जाते हैं HTML वाले और इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब ब्लैक कलर आपको हल्का सा नज़र आ रहा है और उसमें येलो कलर भी आपको नीचे से दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हमारी इमेज, अगर हम कोई इमेज लगाते हैं नीचे बैकग्राउंड में तो वो हमें नज़र आती है इमेज, ब्लैक कलर के अंदर से हमें इमेज नज़र आ रही होती है। ये इसी को तो कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा डार्क करके देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें कर देता हूँ 0.2 है तो मैं इसमें 0.5 कर देता हूँ। अब हम अपने HTML वाले पेज में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। तो अब देखना अब थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है। इसी तरह जब हम 1.0 पे जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही, वो भी हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको कर देता हूँ, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे। तो मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म, मैं लिखता हूँ 1.0। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसकी ट्रांसपेरेंट ख़त्म हो जाएगी, यानी इसका द एंड हो गया ये, ठीक है। ये देखें अब वो काम नहीं कर रही। तो इसी तरह ये काम करती है RGB, यानी कि अल्फ़ा, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। पांचवी जो हमारा वैल्यू है वो अल्फ़ा की आती है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल कोड, यानी कि HEX। ये भी रेड ग्रीन और ब्लू की तरह काम करती है। इसमें भी 6 डिजिट होते हैं, यानी कि रेड आता है, फिर ग्रीन आता है और फिर ब्लू आता है। हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू है, इसमें जो हेक्साडेसिमल कोड है वो FF है, यानी कि हम RGB में लिखते थे 0 से लेकर 255, ठीक है। वो हमारा रेड ग्रीन ब्लू देता था फुल कलर। ये भी इसी तरह है, यानी कि 0 जो है वो हमारा 0 रिप्रेजेंट करता है और इसमें F आता है, F जो है वो 255 को प्रेजेंट करता है। यानी कि हम हैश लगाएंगे पहले और इसमें 0 से लेकर F तक, यानी कि FF लिखेंगे वो हमारा रेड यानी कि 255 होगा। जो हमारा FF लिखेंगे वो हमारा 255 होगा। इसके आगे इस तरह नीचे आएंगे F से, यानी कि F 0 से ऊपर जाएंगे वो हमारा रेड जो कलर है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम 0 लिखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 नहीं आएगा और 9 तक आएगा। 9 से आगे क्या होगा, A होगा, A हमारा 10 होगा, A B C D E F। F जो है वो हमारा फुल कलर है। हेक्साडेसिमल कोड को क्या लिखते हैं हम, 0 से लेकर F तक लिखते हैं और RGB को लिखते हैं 0 से लेकर 255 तक। तो इसमें हम लिख लेते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यानी कि हम अपने चलते हैं पेज में और इसमें हम कर लेते हैं जिसमें हम पहले लिखा हुआ था। अब हम इसको क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल कोड में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा RGB है, इसको हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म और इसको बैकग्राउंड कलर को भी मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब हम इसमें लगाएंगे अपना हेक्साडेसिमल कोड। वो कैसे लिखते हैं, उसमें हम लगाते हैं HEX। उसमें हम सिर्फ हैश लगाते हैं, यानी कि हैश लिखेंगे और हैश के बाद कलर लगाएंगे सबसे। अब ये भी RGB की तरह काम करता है, यानी कि रेड कलर के लिए क्या करेंगे, अगर फुल रेड करना है तो FF लगाएंगे, यानी कि F लिखेंगे FF। उसके बाद ग्रीन कलर है, अगर हमने ग्रीन कलर नहीं चाहिए तो हम 0 कर देंगे, ठीक है। अगर हम ब्लू कलर नहीं चाहिए तो फिर भी हम 0 कर देंगे। ये हमारे 6 डिजिट हो गए। उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, ये हमारा कलर हो गया रेड, यानी कि अब हम FF लिखा, आगे से ग्रीन कलर को हमने 0 0 कर दिया, ब्लू कलर को हमने 0 0 कर दिया। इसी तरह बैकग्राउंड कलर में आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हैश लगाएंगे। इसमें हैश लगाना लाजमी है आपको। तो उसके बाद अगर हमें बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए, मुझे बैकग्राउंड ग्रीन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं रेड कलर को 0 0 कर दूँगा
और ग्रीन कलर को मैं FF कर दूंगा। जो F जो है वो हमारा फुल रेड ग्रीन कलर है। उसके बाद मैं ब्लू कलर को क्या कर दूंगा 00, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा। मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। मैं इसके बाद चलते हैं हम अपने HTML पेज में और मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारा बॉडी का तो वो कलर आ रहा था, सो वो आ रहा है। इसके बाद ये जो हमने कलर चेंज किया है, इसका रेड कलर वो आ रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। हेक्साडेसिमल इस तरह काम करते हैं। आप ये जो है ना 3 डिजिट में भी इसको कर सकते हैं, यानी कि आप 3 डिजिट भी लिख सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए अगर ब्लू कलर में क्या करूँगा 00 और F कर दूँगा। ठीक है, मैंने कि 3 डिजिट लिए हैं। F जो है वो फुल ब्लू कलर है। ठीक है, F से नीचे आएंगे वो हमारा कलर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A लिख देता हूँ, तो ये कलर और चेंज हो जाएगा। ये हल्का ब्लू हो गया है। ठीक है, हल्का माइट क्या हो गया, ब्लू हो गया। मैं F करूँगा तो फुल डार्क ब्लू जो कलर होता है वो आ गया है। तो इसी तरह मैं इसका भी 3 डिजिट में लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ इसको करना है, बैकग्राउंड को मैंने रेड करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे F करूँगा। रेड कलर जो होता है वो पहले रेड कलर आता है, उसके बाद दोनों को मैं 00 कर दूँगा। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड क्या हो गया, रेड कलर, रेड हो गया। मैं हमें इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया है। तो आप इसको अगर इस तरह अगर आपने किसी वेबसाइट से उठाना हो तो एक वेबसाइट है, यानी कि अगर आप कलर कॉपी करना हो तो वो कॉपी भी करके यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड लगा सकते हैं। वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हैं और एडोब फोटोशॉप पे जाके वहाँ पर भी हमें एक कलर ये हेक्साडेसिमल कोड में लिखा होता है, वहाँ से भी आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है वेब सेफ कलर नाम के, वेब सेफ कलर नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसका कलर कोड कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि एक वेबसाइट है वेब सेफ कलर डॉट। ठीक है, तो इसमें ये वेबसाइटें आ रही हैं। आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, इस वेबसाइट पे चले जाएं या इस वेबसाइट से चले जाएं, किसी भी वेबसाइट में इस वेबसाइट पे चला जाता हूँ रैपिड टेबलेट पे। तो यहाँ पर आपको कोई अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे कलर क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर यहाँ से आप उठा सकते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, यानी कि बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर हो आप यहाँ से, हम यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये कलर, यानी कि हेक्साडेसिमल कोड भी दिया हुआ है आपको, RGB कलर भी दिया हुआ है। देखें, हम यहाँ से ये कोड कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और सीधा हम जाएंगे अपने कोड में और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या कर दूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये हमारा कौन सा कलर, वही कलर जो हमने यहाँ वेबसाइट से उठाया है वो कलर आ गया। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे सेव करेंगे। ये देखें, अब हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। यानी कि आप किसी वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल जाएं, कलर लिखें, कलर पिकर लिखें तो कलर पिकर भी वो वहाँ से भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप एडोब फोटोशॉप से भी उठा सकते हैं। तो इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है HSL, यानी कि ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस ये कैसे काम करता है, तो ह्यू जो है इसका मतलब है डिग्री, यानी कि ये हमें कलर देता है। रेड, ग्रीन, ब्लू, हमको तीनों कलर इसी के अंदर मिलते हैं, पहले डिजिट के अंदर, ह्यू के अंदर। पहले डिजिट में इसमें 3 डिजिट आते हैं, यानी कि पहले डिजिट में हम क्या लिखेंगे, रेड लिखेंगे, इसी में ग्रीन, इसमें ब्लू, इसमें जो भी कलर हम लगाना है वो हम एक हमें सर्कल की तरह मिला होता है, वहाँ से हम उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। जो रेड है वो हमारा 0 डिग्री आता है, यहाँ पे डिग्री में आता है। दूसरा जो है सैचुरेशन, ये हमें बताता है, जो रेड कलर है ये फुल डार्क, ये हमें परसेंटेज में देता है रेड कलर। और लाइटनेस, यानी कि सैचुरेशन और लाइटनेस जो है ये हमें डिग्री में बताता है। यानी कि अगर हमने लिखना है ना, यानी कि रेड कलर जो है, तो अगर फुल हमें रेड चाहिए तो हम लिखेंगे 100%। ये 0 से लेकर 100 तक होता है परसेंटेज। यानी कि अगर आपको कम थोड़ा ट्रांसपेरेंट चाहिए, अगर आपको रेड कलर थोड़ा सा हल्का चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 50, 50,
परसेंटेज लिख सकते हैं, या 60% इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं सैचुरेशन में। और अगर इसकी लाइटनेस आपको चाहिए, फुल लाइटनेस चाहिए, तो आप 100% लगाएंगे लाइटनेस। अगर आपको थोड़ी कम लाइटनेस से चाहिए तो आप इसको 20% लगा सकते हैं, 50% लगा सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, HSL लिखेंगे। उसके बाद आप पहले इसका कलर लगाएंगे, रेड लगाना है, ब्लू लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप परसेंटेज में लिखेंगे इसका कलर, अगर डार्क रखना है, अगर लाइटनेस में क्या करेंगे, इसका हल्का कलर रखना है, या हाई हल्का लाइट रखना है, या ज़्यादा लाइट रखना है, तो वो आप यहाँ पे परसेंटेज में दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे VS चलते हैं अपने एडिटर में, तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल में आ जाता हूँ। तो हम इसको अब HSL में लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, HSL, यानी कि HSL लिखूँगा। और इसमें लिखूँगा सबसे जो पहली वैल्यू हम इसमें डिग्री में लेते हैं, यानी कि मैं इसमें क्या करूँगा, 0 लिखूँगा। तो ये हमारा रेड कलर है। आगे मैं क्या करूँगा, परसेंटेज लिखूँगा। मुझे रेड कलर फुल चाहिए, तो मैं 100% लिख दूँगा, ठीक है, 100%। उसके बाद मुझे इसकी लाइटनेस जो चाहिए वो 40% चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 40%, ठीक है। ये हमारा अब रेड कलर आ चुका है। तो इसके बाद मैंने बैकग्राउंड अगर कलर चेंज करना है इसी तरह, तो मैं बैकग्राउंड कलर भी इसी तरह लगा लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम हटा लेते हैं हेक्साडेसिमल कोड को। यहाँ पे हम लिखेंगे HSL, और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब मैं ये 0 आ रहा है, वो आ रहा है रेड कलर पे, और जो ग्रीन है वो आ रहा है 120 पे, और जो ब्लू है वो हमारा आ रहा है 240 पे, यानी कि 240। ये हमारा क्या है, 240 डिग्री पे आ रहा है हमारा ब्लू कलर, ठीक है। इसके बाद हमें अगर फुल ब्लू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 100, ठीक है। मैं 100% भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको यानी कि मुझे थोड़ा हल्का चाहिए, तो मुझे 70, मैं लिख लूँगा 70%। 70% मुझे ब्लू कलर थोड़ा 70% तक ब्लू चाहिए। तो इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मुझे इसकी लाइटनेस कितनी चाहिए, मुझे इसकी लाइटनेस 20% चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह काम करता है HSL। तो मैं आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर सेव करते हैं। ये देखें, ये ह्यूज सैचुरेशन लाइटनेस हमारा आ चुका है। ये मैंने रेड कलर 100% लिया था, और ब्लू जो मैंने लिया था वो लिया था 70%, ठीक है। और इसकी लाइटनेस भी आ रही है 20% इसके अंदर। तो ये HSL जो है ये इस तरह काम करता है। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ करते हैं और RGB को यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।